डिफरेंशिएशन के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बात करने वाले हैं और अभी तक हम लोगों ने जितनी भी मेन एक्सरसाइजेस थी एनसीईआरटी की सारी कवर कर ली हैं 5.6 तक। अभी हम लोग 5.7 डिस्कस करेंगे आज एक छोटे से कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद। ठीक है, समझते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या मसला। सपोज करिए अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू में कोई फंक्शन गिवन हो, y इज इक्वल्स टू में एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते थे नॉर्मली बात करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ पर आ जाता था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये होता था। अब d बाई डी एक्स ऑफ वाई को सिंपली डी वाई बाई डी एक्स बोल देते थे और इसको हम लोग f डैश x बोलते थे, इतना मसला था। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तो ये जो अब आया हमारे पास ये हमारे लिए एक नया फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब ये निकालने के बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद हम इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स, क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा पहले तो, इज इक्वल्स टू में d बाई डी एक्स ऑफ f डैश x, इस तरफ ये होगा। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलेगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है और वो f डैश x था तो दोबारा डिफरेंशिएट होने के बाद f डबल डैश x आएगा। कहने का मतलब जो भी डिफरेंशिएशन करने पर एक बार आता है फंक्शन उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना ही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें nth ऑर्डर डेरिवेटिव की, nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम उस पर भी जा सकते हैं, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर को क्या पढ़ते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, nth ऑर्डर को क्या पढ़ेंगे डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल्स टू में एफ डबल डैश था, यहाँ पर हमारे पास एफ एन एक्स आ जाएगा, एन डैश मीन्स एन टाइम्स डैश और एक्स। ठीक है, तो हम इसको भी करते हैं, फिलहाल ये हमारे सिलेबस का नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतनी सी चीज़ है। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो कि हमारा एफ डबल डैश एक्स आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, अपनी 5.7 ये बात क्लियर हो गई ना। एग्जाम्पल देखिए यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू में एक्स क्यूब और प्लस में टेन एक्स। ठीक, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसमें, मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं दोनों तरफ। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर अब हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना हो, अगेन डिफरेंशिएटिंग डी टू वाई बाई डी एक्स टू के लिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, लिखने का तरीका पहले देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तीन कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, मीन्स ओवरऑल ये 6x हो गया। प्लस में सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम बात करें तो पहले तो 2 सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास 6x, 2 कॉमन करना चाहें तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं, 3x प्लस में सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक, तो ये सिंपल सा एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें कुछ खास नहीं देखना था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ 5.7। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जितना हो पाता है इस वीडियो लेक्चर में।
अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पूरा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा है। इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं प्रूव दैट वाले, उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। जो भी प्रूव करने को बोलता है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो मिसलिनियस के जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम लोग देखेंगे, तब उस पर बात करेंगे, ठीक। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज 5.7 का हमारे पास क्या है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब है, स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई सपोज कर लें उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही दिया, ठीक। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करना है, मीन्स d2y/dx2 निकालना है, d2y/dx2 ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टेटमेंट आप लोग पूरी लिखेंगे वहाँ पर, शॉर्ट में लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं इंट कर रहा हूँ, खाली आप लिखने का पूरा काम आपका है। डिफरेंशिएट अगर दोनों तरफ करेंगे तो ये हमारा dy/dx हो गया, इज इक्वल्स टू में इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का, क्योंकि प्लस में डिवाइड है तो हम लोग इसका अलग अलग कर सकते हैं प्लस के साथ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और प्लस में 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग हम करते हैं अगर बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, d2y/dx2 इज इक्वल्स टू में 2x का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, मीन्स ओवरऑल हम लोग d2y/dx2 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा है x की पावर 20। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू में x की पावर 20। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो dy/dx कितना निकलेगा हमारा, 20x की पावर 19, ठीक है। और अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, स्टेटमेंट आप लिखिएगा ये चीज़, दोबारा अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो दोनों तरफ d/dx लगेगा, लेफ्ट साइड में आपका d2y/dx2 आ गया, इज इक्वल्स टू में 20 बाहर इंटू में 19x की पावर 80, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो d2y/dx2 आपके पास कितना हो जाएगा, 19 0 0 और 19 2 38, 380 x की पावर 80। ये आपका d2y/dx2 आ गया नंबर 2 का, सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल्स टू में x इंटू कॉस x। अब इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट सेकंड, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक। dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड फंक्शन dy/dx ऑफ फर्स्ट, ये आया। अब थोड़ा सा सही से लिख लें, dy/dx क्या आया, फिर डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा, माइनस का x साइन x और प्लस का कॉस x, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड। इस तरफ हमारा d2y/dx2 बनेगा, यहाँ पे वापस से माइनस बाहर करके इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, माइनस बाहर फर्स्ट सेकंड लगाते ही फर्स्ट फंक्शन साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x प्लस में सेकंड फंक्शन मीन साइन x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया। और कॉस x का माइनस होता है साइन x, तो प्लस माइनस माइनस साइन x, ये आया d2y/dx2। अगर इसको थोड़ा सा सीधा साधा लिखना चाहें तो dy/dx2 कितना हो जाएगा, माइनस का x कॉस x और प्लस माइनस माइनस साइन x माइनस साइन x, ठीक है, माइनस का
साइन एक्स यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से माइनस का साइन एक्स हम लोग -2 साइन एक्स लिख सकते हैं, -2 साइन एक्स मीन्स d2y/dx2 हमारा ये आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं फोर्थ क्या है। log x है भाई साहब, log x का तो -1/x² आएगा d2y/dx2। देखते हैं कैसे। फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू में log x दिया हुआ है। अगर log x सिंपली लिखा है तो बेस में कौन है, e है, ये बात मैंने बताई है। ठीक है, अगर इसका dy/dx निकालना हुआ तो dy/dx इज इक्वल्स टू log x का 1/x होता है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx2 जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा -1/x²। कैसे, x की पावर n लगाएंगे, ऊपर आएगा तो x की पावर -1 लिखेंगे, x की पावर n का यूज़ करेंगे तो ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 3 log x। पांचवा है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 log x। फर्स्ट सेकंड मानते हैं, फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट सेकंड आप किसी को भी मान सकते हैं, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा रूल होता है फर्स्ट सेकंड मानने का, लेकिन डिफरेंशिएशन में आप किसी को भी ले लीजिए जो आसान लगे। ठीक है, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग हम dy/dx क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड मीन्स 1/x आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस में सेकंड फंक्शन मतलब log x और x³ का 3x², ये आ गया, x से कैंसिल होगा तो x² बचेगा, मीन्स dy/dx कितना आ गया यहाँ से x² प्लस में 3x² log x, ये हुआ। ठीक है, अब इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करें हम लोग, d2y/dx2 की बात करें तो d2y/dx2 कितना आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 3x² log x में देखिए ध्यान से, प्लस का 3 बाहर, x² log x, इसको ब्रैकेट में करेंगे तो ये फर्स्ट ये सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स x², सेकंड फंक्शन log x है उसका डिफरेंशिएशन इनटू में 1/x, प्लस में log x और x² का 2x, ये हमारे पास ओवरऑल आएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन dy/dx ऑफ फर्स्ट, तो d2y/dx2 कितना निकला है हमारे पास, ये हो गया 2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 3x और प्लस में 3 2 6x log x, ये हो गया। ठीक है, तो d2y/dx2 अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं ओवरऑल, हम लोग लिखेंगे 5x प्लस में 6x log x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दिख रहा है, सारी चीज़ें विजिबल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा है हमारा e की पावर x, y इज इक्वल्स टू में e की पावर x साइन 5x है, 5x। इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड मानना, फर्स्ट सेकंड मानने के बाद जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड हम लोग लिखेंगे cos 5x और 5x का 5 प्लस सेकंड फंक्शन साइन 5x, dy/dx ऑफ फर्स्ट करेंगे तो e की पावर x आएगा, यहाँ से e की पावर x कॉमन लेने के बाद 5 cos x और प्लस में साइन cos 5x है और प्लस में साइन 5x होगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो d2y/dx2 इज इक्वल्स टू में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 कॉमन बाहर कर लीजिए, इस वाले के लिए e की पावर x को फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मानिए, फर्स्ट सेकंड से अगर करेंगे तो e की पावर x, dy/dx ऑफ सेकंड करेंगे तो cos का माइनस साइन
5x इंटू में 5 प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स कॉस 5x डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का हो जाएगा आपका e की पावर x। तो ये हो गया हमारा पहला। सेकेंड जब e की पावर x मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे प्लस में, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग e की पावर x साइन 5x का हो जाएगा कॉस 5x इंटू में 5 प्लस साइन 5x और e की पावर x का e की पावर x, ये आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साथ में कर लेते हैं, देखते हैं हमारा d2y/dx2 बनता क्या है। d2y/dx2 इज इक्वल्स टू -5 है, 5 5 से 25 हो जाएगा, -25 e की पावर x साइन 5x ये हुआ, प्लस में 5 e की पावर x कॉस 5x ये हो गया, प्लस 5 e की पावर x कॉस 5x और प्लस में 5 हमारा सिर्फ इसी के साथ था, यहाँ पे है नहीं तो इसलिए ठीक है, क्लियर है ये। प्लस का ये कितना हो जाएगा हमारा 5, यहाँ 5 नहीं है, e की पावर x साइन 5x। ठीक है, अब इसमें से अगर आप करना चाहें तो e की पावर x को कॉमन कर सकते हैं अगर हर एक में से निकालना चाहते हैं, अदरवाइज आप इसी को आंसर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा d2y/dx2 हो गया इस क्वेश्चन का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।